आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता पर दिया जोर, कई गठबंधन को मजबूत बनाने की बात। आम आदमी पार्टी के नेता ने नरेंद्र मोदी को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, 2024 के चुनाव में जीती भाजपा तो नहीं होगा अगला चुनाव। विपक्ष की बढ़ती एकता ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्ष एकजुट होकर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से हटाने की कवायद में जुटा हुआ है। लगातार विपक्ष के नेताओं के द्वारा विपक्षी एकता को बढ़ाने की बयानबाजी पर जोर दिया जा रहा है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, शरद पवार हों या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हों, सभी एक सुर में बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2024 के विपक्षी महागठबंधन पर जोर देते हुए कहा कि यदि अगले साल चुनाव में सभी पार्टियां एक साथ नहीं आई तो अगले साल देश में चुनाव भी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बात का दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो संभव है कि वह संविधान में संशोधन कर देंगे और खुद को जिंदा रहने तक देश का राजा घोषित कर देंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारद्वाज के इस दावे को बेवकूफी भरा आरोप बताया है। पटना में 23 जून को होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी के एजेंडे को लेकर पूछे गए सवाल पर भारद्वाज ने कहा कि बड़ा मुद्दा तो ये है कि विपक्षी दल 2024 के चुनाव में साथ आकर अगर नहीं लड़ते हैं तो अगली बार देश में चुनाव भी नहीं होगा। भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को किसी भी तरह से कुचलना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी की ओर से विपक्षी नेताओं पर छापेमारी की जा रही है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है, इस बात से यही संभव है कि 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान में बदलाव ही कर दिया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा कि जब तक वह जिंदा रहेंगे वही देश के राजा रहेंगे और जिस आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है वह छिन जाएगी। 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल अगले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारद्वाज के दावों को मूर्खतापूर्ण और बचकाना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बचकाना आरोप लगाने के बजाय भारद्वाज को यह बताना चाहिए कि क्यों उनकी पार्टी के लोग उन लोगों को भी गले लगाने में व्यग्र हैं जिन्हें उनके नेता अरविंद केजरीवाल गाली दिया करते थे और भ्रष्ट बताते थे। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष और मोदी सरकार के बीच में देखने को मिल रही है और जिस तरह की विपक्षी एकता पर जोर दिया जा रहा है उसने मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से हटा पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी को अपने पाले में रख लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।